चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। अगर आप आईएससी बोर्ड के बच्चे हो तो आपके बुक में है ये इलस्ट्रेशन नंबर 6, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपके बुक में है ये इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो क्या बोल रहा है। बोल रहा है पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। अच्छा, हमें मालूम है, क्या मालूम बताओ मेरे को। CGST कितना है 6%, SGST कितना है 6%, तो IGST कितना होगा। IGST बाबू हमेशा CGST और SGST के बराबर होता है, दोनों को प्लस करके। तो IGST हो जाएगा हमारा 6% और 6% कितना 12%। कब CGST SGST लगाएंगे और कब IGST लगाएंगे। अगर इंट्रा स्टेट है तो C और S, और अगर इंटर स्टेट है तो I। मतलब अगर हम लोग सेम स्टेट से सामान खरीदेंगे तो C और S लगेगा, और अगर दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन होगा तो I लगेगा। इजी। अब पढ़ो ये बंदा कहाँ का है। मिस पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग इतना इतना। ठीक है, चलो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर 1, गोपाल परचेज गुड्स। गोपाल क्या किया, गुड्स परचेज किया फॉर रुपीज़ 1,50,000। 1,50,000 गुड्स परचेज कर लिया फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, बाहर से खरीदा है तो C और S या I। आगे बढ़ो, फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। पेमेंट किससे कर दिया, चेक से। तो चलो बताओ मेरे को, सबसे पहला एंट्री परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। आपको डिसीजन लेना है कि क्या लिखें यहाँ पे, इनपुट CGST SGST या इनपुट IGST। आउटसाइड द स्टेट से खरीदा है तो इनपुट IGST। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बोलो। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से कर दिए तो टू बैंक अकाउंट। इजी। बोलो कितना का परचेज किए, 1,50,000। तो परचेज में लिखेंगे 1,50,000। अब वो IGST लगाना है, कितना परसेंट IGST बताओ मेरे को। IGST है आपका 12%, तो चलो 12% लगाओ। 12/100 इंटू 1,50,000। बोलिए ये कितना हो गया, 0000। यहाँ पे हो गया आपका 00। 15 इंटू 12, 5 2 10, कैरी 1, 12 5 60 इंटू 12 0 6 7 8 180। तो ये हो गया आपका कितना 18,000। तो फटाफट से यहाँ पे लिखो IGST में कितना 18,000। यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक से कितना 168। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इजी। चलो नंबर 2 देखेंगे। पढ़ो नंबर 2 क्या बोल रहा है। ही सोल्ड गुड्स, उसने गुड्स बेचा कितने का 1 लाख। कहाँ पे बेचा, आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। एक दूसरे स्टेट में बेच दिया लेकिन उधार में। अब वो जब उधार में बेचते हैं तो उसको डेटर बोलते हैं। तो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि पार्टी का नाम तो दिया नहीं है ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या बेच रहे हैं इसलिए सेल्स अकाउंट, और आउटसाइड द स्टेट बेचे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें IGST। तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, आउटपुट IGST। इजी। कितना का सेल था, सेल था 1 लाख का, IGST 12% तो 12,000। ये हो जाएगा आपका 1,12,000। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो फिर क्या बोल रहा है। ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। बाबू 1,80,000 का बेचा है लोकली। लोकली मतलब C और S लगेगा, और किस में बेचे हैं, उधार में बेचे। उधार में बेचे तो डेटर लिखना होगा। बोलो क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, और 2 में क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। चलो बताओ सेल्स कितना का था, 1,80,000। 1,80,000 में C और S कितना लगाना है 6%, तो 6/100 इंटू 1,80,000। 0000 कितना बचा 00। 6 8 48 का 8, कैरी 4, 6 6 7 8 9 10, 10,800। चलिए आगे बढ़े। फिर देखो क्या होगा नेक्स्ट एंट्री। कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है। नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है पेड टेलीफोन बिल बाय 5,000 बाय चेक। अच्छा क्या लगता है, टेलीफोन बिल हम लोग लोकली दे रहे होंगे कि बाहर स्टेट के बाहर दे रहे होंगे, लोकली दे रहे होंगे, लोकल लाइन लिए होंगे। तो बोलो क्या एंट्री होगा नंबर 4 में, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट
डेबिट। अब वो पैसा पे कर रहे हैं, जब भी पैसा पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी आता है, इनपुट में भी लोकली मतलब सी और एस आएगा। क्या लिखेंगे बताओ? इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, है ना। 2 किससे दे रहे हैं, चेक से या बैंक से? बैंक चेक, तो 2 बैंक अकाउंट। डन। बोलो कितने का टेलीफोन बिल था? टेलीफोन बिल है आपका 5000 का, तो 5000, तो 6 5 जा 30, 300 300, 5600। कहीं कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट एंट्री चलो। परचेज एन एयर कंडीशनर, वो एक एसी खरीदा फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए परचेस कर रहे हैं, तो इनपुट जीएसटी आएगा और 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बताया नहीं कि इंट्रा या इंटर, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग उसे मानते हैं इंट्रा, विच मीन्स सी और एस। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा हम लोग उसे क्या मानेंगे? सी और एस। तो चलो एसी खरीद रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट, क्वेश्चन साइलेंट था ना, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, है ना। 2 किससे पेमेंट कर रहे हैं, कैश या चेक? चेक से, तो 2 बैंक अकाउंट। वैल्यू बोलो फटाफट, कितना का था ऑफिस इक्विपमेंट? 25,000। 25,000 का 6% बोलो, 6/100 इंटू 25,000, 0 0 0 0 यहाँ पे हो गया 0, 6 5 30 का 0, कैरी 3, 6 2 12, 13 14 15, ये हो गया 1500। 1500 और 1500, 3000 हो गया। 25 और 3 कितना होता है? 28। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ हार्ड तो है नहीं। चलो नंबर 6, लास्ट वन, पढ़ो क्या बोल रहे हैं। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, बोल रहे बैलेंस करके पे कर दो। उसे करने से पहले आप लोग इन 5 एंट्री को कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस करके पेमेंट कैसे करते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 3 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे? 3। एक सबसे पहले बनाएंगे IGST का कॉलम, ठीक है। फिर बनाएंगे CGST का कॉलम और फिर बनाएंगे SGST का कॉलम, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है बोलो? सबसे पहला काम ये पता करना है कि आउटपुट GST कितना है, हमें कितना पे करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट। तो चलो बताओ आउटपुट IGST कितना है। पहले देखो IGST कहाँ पर है, ये IGST है लेकिन ये इनपुट है, ये है IGST, ये आउटपुट है ना। तो कितना है ये? 12,000। और देख लो कहीं है क्या आउटपुट IGST? ये आउटपुट है लेकिन C और S है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो आउटपुट IGST एक ही है, कितना? 12,000। हमें सरकार को कितना पे करना है बोलो IGST के नाम पे? 12,000। ईजी। अब आउटपुट C बताओ मेरे को, आउटपुट कहाँ पर? ये इनपुट या आउटपुट है। आउटपुट C कितना हो गया? ये 10,800। यहाँ पे ये दोनों तो इनपुट ही है ना। तो आउटपुट C कितना हो गया बोलो? 10,800। आउटपुट S भी कितना? 10,800। इस स्टेप में कोई डाउट नहीं? पहले हम लोग क्या पता किए कि आउटपुट कितना कितना था, क्या सीखे थे बताओ ना मेरे को। कि अब आउटपुट को सेट ऑफ करते हैं किससे? इनपुट से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस इनपुट IGST, है ना। देखो इनपुट IGST कितना है मेरे पास? मेरे पास इनपुट IGST 18,000 है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, देना था 12 और ऑलरेडी दे चुके हैं 18, तो यहाँ से पूरा 12 से 12 तो सेटअप हो जाएगा। 12 से 12 क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। 6,000 बच गया, 6,000 क्या हो गया? बच गया। अब देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है ना कि अगर IGST का पैसा बचा हुआ है, सबसे पहले IGST को सेट ऑफ करो IGST से, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो उसको सेट ऑफ करो CGST से, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो उसको सेट ऑफ करो SGST से। तो हमारे पास ये कितना था? 18, जिसमें से 12 हमने यूज़ कर लिया IGST के लिए, 6 अभी भी बचा हुआ है। तो लॉ क्या बोलेगा, कहाँ इस्तेमाल कर लो? C में। तो चलो C में इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना लेस कर देंगे? 6,000। पूरा यूज़ हो गया, 12 और 6 पूरा यूज़। तो चलो देखो तो किस में कितना कितना बचा?
इसमें मेरा बचा नील, इसमें मेरा बचा नील। इसमें कितना बचा हुआ बताओ मेरे को, 4800। और इसमें पूरा बचा हुआ है कितना, 10,800। इजी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको इतना ध्यान में रखना है कि IGST का पैसा IGST को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल तो हो ही सकता है, साथ ही साथ C के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और S के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इजी। चलो अब CGST का जो 4800 है किससे सेट ऑफ करेंगे, C से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस इनपुट CGST। देखो तो इनपुट CGST कहाँ पर है, ये इनपुट I है, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट है। तो इनपुट CGST है यहाँ पे 300 और यहाँ पे इनपुट CGST है 1500। तो बाबू 300 और 1500 कितना होता है, 1800। तो कितना इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लेस करने के लिए, बोलो। 1800 का डिडक्शन मिल जाएगा। इजी, ख़त्म। अब SGST को सेट ऑफ करेंगे इससे। क्या लिखेंगे, माइनस इनपुट SGST। कोई दिक्कत नहीं, इनपुट SGST जोड़ो कितना, 300 और 1500, 1800। यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ मेरे को, 1800। फाइनल देखो कितना पे करना है, ये तो ख़त्म है। इसको पे करना है कितना, 3000 है ना, और इसको पे करना है कितना, 9000। आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम में ये टेबल को मिस मत करना, इस टेबल को बनाने से एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाता है। ओके, कॉपी करो इस टेबल को, फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे। चलिए बच्चों, तब हम लोग इसका जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, तीनों का ना अलग अलग जनरल एंट्री पास करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले पास करते हैं IGST का। आउटपुट IGST कितना था, 12000। तो उसको डेबिट में लिख दो पे करने के लिए। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, कितना पे करना था, 12। पहले इसको इनपुट से सेट ऑफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट IGST कितना सेट ऑफ किए, पूरा 12000। मतलब कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। चलो अब C का बात करते हैं। C में क्या लिखेंगे बताओ पहले, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना है CGST आउटपुट में, 10,800। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, 10,800। फिर वो किससे किससे सेटअप हुआ, सबसे पहले सेटअप हुआ इनपुट से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इनपुट कौन सा, IGST। कितना रुपये सेटअप हुआ IGST का, 6000। फिर किससे सेटअप हुआ, इनपुट CGST से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इनपुट CGST, कितना, 1800। फिर बाकी बचा हुआ पैसा तो पेमेंट कर दिए 3000 का, तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 3000। इजी। चलो लास्ट वन, SGST बताओ मेरे को, क्या लिखेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, है ना। कितना था SGST, 10,800, 10,800, ठीक है। टू किससे किससे सेट ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार सेट ऑफ कर रहे हैं, वो भी इनपुट SGST से। तो टू इनपुट SGST कितना, 1800। बचा हुआ को पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट करेंगे, 9000। डन। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कॉपी करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। अगर आप ISC बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके बुक में है ये 7, और अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके बुक में है ये 6। ओके, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कहाँ गया, क्वेश्चन में है, हाँ, पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ शाह गोपी चंद ऑफ केरला। ये बंदा कहाँ का है बाबू, केरला का है। एज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%। तो चलो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, CGST कितना, 9%, SGST भी कितना, 9%। तो IGST कितना हो जाएगा, 18%। पढ़ो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है। 2018 पहला अप्रैल 1, परचेज गुड्स, वो गुड्स खरीदा कितना का, 3 लाख का। किससे खरीदा, करुणा करन से, ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। ये खुद केरला में है, बंदा तमिलनाडु में है, दूसरा स्टेट में, तो IGST लगेगा। बोलो क्या एंट्री, पहला एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। उधार में खरीदा है
तो टू करुणाकरण, है ना, इजी। बोलो कितना का परचेस किया था? 3 लाख का परचेस किया था। कितना का परचेस किया था? 3 लाख। और 3 लाख का 18% बोलो कितना हो जाएगा? 54,000। 3 लाख 18% हो गया 54,000। यहाँ पे लिख देंगे 3,54,000। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नंबर 2 पढ़ो तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट एंट्री? परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गणेशा ऑफ क्या अर्नाकुलम केरला। ये केरला का बंदा और खरीद भी केरला से ही रहा है। खरीद रहा है कि बेच रहा है? खरीद रहा है। तो चलो बोलो इस बार क्या एंट्री होगा? जब सेम है तो बाबू क्या लिखेंगे? सी और एस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 पार्टी का नाम क्या है? गणेशान, GANESHAN, है ना। चलिए बोलिए कितना का परचेस किए? परचेस किए 50,000। 50,000 का 9% कितना हो जाएगा? 5 9 से 45 00, तो ये हो गया 9,000 59,000। इजी। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000। 80,000 का गुड्स था। किसको बेचे? नायडू को, ऑफ हैदराबाद तेलंगाना। खुद केरला का है, बेच रहा है तेलंगाना को, तो IGST लगेगा। एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना? 25%। सुनो ध्यान से, वर्किंग कर लो थोड़ा सा। कॉस्ट कितने का था बोलो तो? कॉस्ट है हमारा 80,000 का। 80,000 पे क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे, है ना। कितना परसेंट का प्रॉफिट जोड़ेंगे बोलो? 25%। तो 80,000 का 25% हो गया 20,000। तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख का क्या निकला? MRP लेस TD। कितना परसेंट का TD है? 10%। तो बोलो कितना हो गया? 10% का अगर TD लगा देंगे तो 10,000। तो यहाँ बचा 90। इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई कैश डिस्काउंट वगैरह तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। हम लोग उधार में बेच रहे हैं। किसको उधार में बेच रहे हैं? नायडू को। तो चलो बोलो क्या एंट्री होगा? सेल करने का क्या एंट्री? नायडू अकाउंट डेबिट। इजी। 2 क्या बेच रहे हैं इसलिए सेल्स। डिसीजन लो, C और S या I। दूसरा स्टेट का है तो I लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे इनपुट IGST। बोलो सेल्स कितना का था? 90,000। 90,000 का कितना परसेंट लगाना है बाबू? 18% लगाओ। 90,000 का 18%, तो हमारा 90,000 का 18% हो जाएगा 16,200। 16,200। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,06,200। इजी। अच्छा, जो ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे क्या होगा? इनपुट होगा या आउटपुट होगा? यहाँ होगा आउटपुट, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आउटपुट IGST। यहाँ पे दोनों के बगल में इनपुट लिखो, इनपुट एंड इनपुट। डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ो नेक्स्ट एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स एट कोट्टयम केरला। केरला में गुड्स को बेचे, तो मतलब केरला का बंदा केरला में बेच रहा है। C और S लगेगा। कॉस्टिंग कितना था? कॉस्टिंग था आपका 2,50,000। चलो फटाफट लिखो, 2,50,000 का कॉस्टिंग है। ठीक है, आगे एट 60% प्रॉफिट। प्लस कर दो इस पर प्रॉफिट 60%। 60/100 इंटू 2,50,000। तो 60,000 60,000 और 30,000 हो गया तुम्हारा 60 60 1,20,000 1,50,000 1,50,000। तो बोलो ये कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख के बाद बोलो क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। यहाँ पे लिखेंगे लेस TD कितना परसेंट का है? 15%। तो 15% हो गया आपका 60,000। ये आ गया 3,40,000। आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अगेंस्ट चेक। किसमें बेचे बाबू? चेक के बदले मतलब नगद बेचे, विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोलो क्या एंट्री? बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। बेच रहे हैं इसलिए टू सेल्स, सेम स्टेट में बेच रहे हैं ना, इसलिए आउटपुट CGST
टू आउटपुट SGST। इजी। सेल्स कितना का किए थे देखो तो 3,40,000। GST लगाओ, कितना परसेंट GST लगाएंगे? 9%। तो चलो लगाओ, 9% कितना हो गया? 3,40,000 का 9%, 3,40,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100, 30,600, 30,600। तो ये हो गया आपका, ये हो गया प्लस 3,40,000, 4,01,200, 4,01,200। इजी। चलिए इसको रब करें, ये कॉपी हो गया ना, चलो इसको रब करेंगे। पढ़ो नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है। एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 8,000 पेड इन कैश। क्या लगता है एडवर्टीजमेंट कुछ बोला नहीं है तो क्या लगाएंगे? C और S। क्या एंट्री? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 किस में दे रहे थे? कैश में, तो 2 कैश अकाउंट, है ना। कितना का एडवर्टीजमेंट था? एडवर्टीजमेंट था आपका 8,000 का, 8,000 का 9%, 8 9 से 72, और ये हो जाएगा 0, 720। तो बोलिए कितना हो जाएगा आपका? 700, 700, 1440। तो ये हो जाएगा आपका 9,440। सही किया ना। 8,000 प्लस कितना हो गया? 1440। हाँ सही है। बढ़ा गया। फिर देखिए क्या नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बोलो। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर खरीदे हैं, ठीक है ना, फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए खरीदे 30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो क्या एंट्री होगा बोलो? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। कुछ नहीं बोला है तो C और S लगाएंगे। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 चेक से पेमेंट कर रहे थे ना, कहाँ लिखा हुआ था? पेमेंट मेड बाय चेक, तो 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। बोलो कंप्यूटर कितना का था? कंप्यूटर था आपका 30,000 का, तो 30,000, 30,000 का कितना परसेंट? 9%, तो 3 9 2700, है ना। 2700 कितना हो गया? 54। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 35,400। इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोप्राइटर विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। वो पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये निकाल लिया। क्या लिखेंगे? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 10,000, 10,000। फिर क्या बचा? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST। फिर हमें पेमेंट करना है, तो फटाफट से एंट्रीज को कॉपी करो, फिर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ओके। तो चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? सबसे पहले क्या सिखाए थे? IGST, फिर CGST, फिर SGST। इजी। अच्छा, इसके बाद क्या सिखाए थे बोलो? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? आउटपुट। तीनों का आउटपुट लिख देंगे, कितना कितना पे करना है गवर्नमेंट को। तो चलो आई से शुरू करो। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। हाँ, आउटपुट IGST मिला हमें 16,200। और देखो तो नहीं है ना कहीं? ये आउटपुट C और S है, इनपुट नहीं है, तो एक ही है हमारा। कितना? 16,200। अब आउटपुट C खोजते हैं। चलो इनपुट आउटपुट नहीं है ये वाला। आउटपुट C कितना? 30,600। इनपुट ख़त्म, तो एक ही है। बोलो कितना? 30,600। आउटपुट S भी एक ही है, 30,600। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। क्या सिखाए थे? सबसे पहले किसको लेस करेंगे? इनपुट IGST को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? लेस। क्या लेस? इनपुट IGST, है ना। बताओ हमारे पास इनपुट IGST कितना है? एक तो यहाँ पे मिला हमको इनपुट IGST, और देखो यहाँ पे इनपुट C और S है, यहाँ पे आउटपुट इनपुट एक ही है। इनपुट IGST कितना है हम लोग के पास? 54,000 है। तो चलो
देखते कितना कितना यूज़ कर पाएंगे। 54,000 था तो उसमें 16,200 पूरा यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, कितना लिखेंगे बताओ मेरे को, 16,200। मतलब इसमें कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान देना, हमारे पास था कितना इनपुट IGST 54, जिसमें से कितना यूज़ कर लिया हम लोग 16,200। कितना बचा बोलो तो, 0 0 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे कितना हो गया 3, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इधर कितना हो गया आपका 4 में से 1 गया तो 3, है ना। हमारे पास 37,800 अभी भी बचा हुआ है, तो कहाँ यूज़ कर लेंगे इसको, CGST में। CGST देखो कितना है 30,600 ही है, तो पूरा इस्तेमाल हो सकता है इसमें से। तो चलो पूरा यूज़ कर लो 30,600। और कमाल की बात यह है कि अभी भी कुछ पैसा बचेगा। तो चलो देखो कितना पैसा बच रहा है, 30,600 इस्तेमाल करने के बाद कितना बच रहा है 7,200। तो ये बचा हुआ 7,200 को कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, SGST में। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7,200। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे खाया था मैंने, सबसे पहले IGST से सेट ऑफ करो, फिर जो पैसा बचेगा उसको C में, और फिर भी अगर बच जाएगा तो S में। तो इस बार हो गया, C को पूरा यूज़ करने के बाद भी पैसा बच गया कितना 7,200, तो उसको कहाँ सेट ऑफ कर दिया SGST में। तो इसको कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे 7,200 भी पूरा यूज़ हो चुका है, इसको रब करते हैं। अब बताओ SGST को कितना पे करने के लिए बचा हमारे पास, 0 0 6 में से 2 गया तो 4, 30 में से 7 गया तो 23, है तो कोई डाउट नहीं। अच्छा SGST किससे सेट ऑफ होगा बाबू, इनपुट SGST से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो ना, लेस, क्या लेस इनपुट SGST। चलिए खोजते हैं इनपुट SGST कितना कितना है। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट SGST है 4,500, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इनपुट SGST है कितना 720। यहाँ पे इनपुट SGST है कितना 2,700, और तो नहीं है, 3 जगह है ना। तो बोलो इनपुट SGST कितना है हमारे पास, 4,500 प्लस 720 प्लस 2,700, है ना। चलो बोलो कितना हो गया ये 0 0 0, ये कितना था ये 720 था ना। चलो 2 हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा 7, 7 और 7 14, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19, कैरी 1, 2 और 1 3, 4 5 6 7, कितना आया 7,900। हमारे पास इनपुट SGST कितना है 7,920। अच्छा कमाल की बात यह है कि अगर SGST इनपुट इतना है तो C भी तो उतना ही होगा, इनपुट CGST भी तो कितना होगा 7,920, है ना। तो चलो पहले इसको सेट ऑफ कर लो, कितना लिखेंगे यहाँ पे 7,920 माइनस करें, बाकी बचा हुआ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो माइनस करो, देखो कितना आ रहा है 0 0 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, 13 में से 9 गया तो ये हो गया आपका कितना 4, इधर से हो गया कितना 12, 7 8 9 10 11 12 5, कितना आ गया ये 15,480। इतना रुपये क्या करना होगा हमें पे करना होगा, SGST खत्म। अब जो मेरा क्वेश्चन है सुनना ध्यान से, CGST जो था वो तो पूरा आई से सेट ऑफ हो गया था, वो तो पूरा आई से सेट ऑफ हो गया था। तो हमारे पास जो इनपुट CGST है वो तो बच गया, कितना बच गया 7,920। इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे खाली इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, स्टार मार्क देके कि हमारे पास ITC बच गया। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, किसका ITC बच गया इनपुट CGST का, कितना रुपया 7,920। डन, टेबल कॉपी करो फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो चलिए एंट्री करें, बताओ क्या सिखाए थे। सबसे पहले क्या आउटपुट की एंट्री करो, क्या लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितना था आउटपुट IGST में 16,200। 2 में बोलो क्या लिखेंगे, इनपुट IGST से सेट ऑफ हुआ कितना पूरा 16,200, काम खत्म। चलो सेकेंड एंट्री आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना था CGST देखो 30,600,
है ना। सेट ऑफ करेंगे किससे, टू इनपुट किससे सेट ऑफ किए हैं, IGST से ना, तो टू इनपुट IGST अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। कितना सेट ऑफ किया, 30,600, काम खत्म। चलो इसका एंट्री करो, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना था इसको देने वाला, 30,600, 30,600। सबसे पहले सेट ऑफ किससे हुआ ये, 30,600, ये सबसे पहले सेटअप हुआ इनपुट IGST से, है ना। इनपुट IGST कितना, 7,200, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,200। फिर ये सेटअप किससे हुआ, इनपुट SGST से, कितना बताओ मेरे को, 7,920। फिर बचा हुआ पैसा का पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किए, 15,480, इजी। और हमारे पास ITC पड़ा हुआ है इनपुट से GST का, कितने रुपए का, 7,920, जो कि इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ। और इसी के साथ हमारा जो GST का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। ISC के लिए, CBSE के बच्चों के लिए 2 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।